हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। लेबनान की मज़ामती तंजीम ने शहादत की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा, इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में इमारत को निशाना बनाया था जिसमें हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सहूनी फोर्सेज के खिलाफ मज़ाहमत मजीद शद्दत इख्तियार करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब और 2 कमांडर्स भी शहीद हुए। मजमूई तौर पर 11 अफराद शहीद और 108 जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इसराइली फ़ज़ाइये ने तकरीबन 85 बंकर बस्टर बम गिराए। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर टीवी एंकर जज्बात पर काबू न रख सकी, नम आंखों के साथ शहादत की खबर नशर की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी नशियाती इदारे ने दावा किया है कि ईरान ने लेबनान में लड़ने के लिए अस्करियत पसंदों को भेजने का मंसूबा बना लिया। तिरसठ साला हसन नसरुल्लाह 3 दहाइयों तक हिजबुल्लाह के सरबराह रहे। लबनानी मज़ामती तंजीम को सियासी और अस्करी तौर पर मजबूत किया। हिजबुल्लाह को 1 लाख जंगजों पर मुश्तमिल तंजीम बनाकर लबनान की फौज से ज़्यादा मजबूत किया। इसराइली फौज को लबनान से निकालना हसन नसरुल्लाह की ज़ेर क़यादत हिजबुल्लाह का कारनामा समझा जाता है। मुतअद्दिद इसराइली हमलों का भी भरपूर मुकाबला करके तंजीम को अरूज पर पहुँचाया। हसन नसरुल्लाह शोला बया मुकर्रर और इंतजामी सलाहियतों से मालामाल थे। हसन नसरुल्लाह को इस्लामी जमहूरिया ईरान और उसके रहबर आला अली खामनाई के इंतहाई करीबी समझा जाता था। हसन नसरुल्लाह लबनान के अलावा फ़लस्तीन समेत कई दीगर अरब ममालिक में मकबूल थे। इसराइल के हाथों अब्बास मसूदी की शहादत के बाद 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह के सरबराह बने। बड़ा बेटा भी 1997 में इसराइली हमले में शहीद हो चुका। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को आर्जी सरबराह चुन लिया। नए सरबराह के इंतखाब तक नईम कासिम जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। नईम कासिम हिजबुल्लाह शूरा कमेटी के 3 बार रुकन रह चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिजबुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान है। हाशिम सफ़ीउद्दीन हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई और दामाद हैं। हमास का कहना है हसन नसरुल्लाह की शहादत तहरीक को तक़वियत देगी। सहूनी फ़ौज को इस शहादत की भारी कीमत चुकाना होगी। इराक़ी वज़ीर आज़म के हसन नसरुल्लाह की शहादत की मज़म्मत, मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। ईरान का मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं लेबनान के अवाम और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना मुस्लिम उम्मा पर फ़र्ज़ हो चुका। तुर्क सदर कहते हैं सलामती काउंसिल और दीगर आलमी इदारे लेबनान, गज़ा और मगरबी किनारे पर इसराइल के हमले रुकवाएं। लेबनान में होने वाले वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सानहा 9 मई नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। अफवाज और शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं। हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा कर लाए। IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अब सारा बोझ अशराफिया पर पड़ेगा, उन्हें टैक्स अदा करना होगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची और लाहौर में रैलियां। कराची में नेशनल हाईवे से जमाली पुल तक रैली में आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। औरंगी टाउन, स्टील टाउन, दीगर इलाकों में भी रैलियां। लाहौर में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। कराची में आज 3 बजे नुमाइश से रैली निकालने का ऐलान। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर कुर्बानी दी, मज़ामत जारी रहेगी। मौलाना की भी मजम्मत। कहा, हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। दिन भर पुलिस से आंख मचोली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला रावलपिंडी में दाखिल ही न हो सका। बुरहान इंटरचेंज से ही वापसी का रास्ता पकड़ लिया। अगली बार भरपूर तैयारी के साथ आने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। हुकूमत ने हम पर शेलिंग और फायरिंग की। कारकुनों पर गोलियां चलाई गई। हर एक गोली का हिसाब लेंगे। बानी PTI कहेंगे तो अडयाला तक जाएंगे। उधर मुजाहिरीन पर मुतादिद मकामात पर पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पथराव। मोटरवेज पर अटक और बुरहान इंटरचेंज पर काफिलों को रोका गया। पुलिस ने कई सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब का नोटिस, सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुकम्मल सील किया गया था।
अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गए। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस चले गए। ये वज़ीर आला पंजाब का कमाल है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, 9 मई का मास्टरमाइंड फसाद, खून खराबा और लाशें चाहता है। पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती है। क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझते? सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं, अदलिया की आज़ादी और महंगाई के खिलाफ अवाम खड़े हैं। महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म है तो पूरे पाकिस्तान को गिरफ्तार करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की गई, पुलिस ने बेतहाशा शेलिंग की, कई कारकुनों को जख्मी किया। बुरहान इंटरचेंज से रास्ता मुकम्मल बंद था, आगे नहीं जा सकते थे। हम दोबारा फिर किसी वक्त पंजाब का रुख करेंगे। मुल्क में एहतजाज का हक हासिल नहीं, सारा इस्लामाबाद कंटेनर लगाकर बंद किया गया। जलसों के हवाले से अंधा और काला कानून बनाया गया। जिस मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं होगी वो मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, आनी तरमीम के जरिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट खत्म करने जा रही, ऐसी हरकतें बंद करें, एक कदम पीछे हट जाएं, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। चंद कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से निकल नहीं पाएगा। पाकिस्तान को मुतवाज़िन इस्लाहात का अमल जारी रखना होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी के बाद IMF का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया, मरबूत इकदाम के जरिए मुस्तहकम शरह नमू को यकीनी बनाना होगा। बैरूनी तिजारत में करंट अकाउंट खसारे से बचना जरूरी करार। IMF ने करार दिया, महसूलात का बहरान अभी टल नहीं सकता। इंतहाई ज़रूरी अखराजात के उसूल पर अमल पैरा होना चाहिए। मालियाती इस्तेहकाम के खिलाफ कोई अमल नहीं किया जाएगा। तरक्याती अखराजात के लिए फंड्स यकीनी बनाना होंगे। IMF मिशन के चीफ नितिन पोर्टर का कहना है, पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की खुशाइंद वापसी हुई, तरक्की दोबारा शुरू हुई, अफराती ज़र में कमी आई, ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही और गैर मुल्की ज़खायर दुगना से ज़ायद हुए। सदर मुस्बिक नून नवाज शरीफ के साथ जापानी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि जापान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और जापान के माबैन दो तरफा तिजारती हुजम भी बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान के पंजाब हुकूमत से ताउन लायके तहसीन है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और मराद दे रहे हैं। जापानी सफ़ीर का भी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार।